ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। निराकार रूप में बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। ओम शांति। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान मैं आत्मा निराकार बाप की संतान सदा देह भान देह अभिमान से न्यारी रहती हूँ। मैं आत्मा देह भान देह अभिमान से न्यारी रहती हूँ। मैं आत्मा कभी भी किसी बात में घबराती नहीं हूँ। मैं आत्मा कभी भी किसी बात में घबराती नहीं हूँ। मैं आत्मा सदा निर्भय रहकर हर बात का सामना करती हूँ। शिव बाबा के साथ सदा निर्भय रहकर हर बात का सामना करती हूँ। मैं आत्मा निर्भय आत्मा हूँ। मैं आत्मा निर्भय आत्मा हूँ। निर्भय आत्मा। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मैं निर्भय भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ। मैं आत्मा ऑल राउंडर हूँ। मैं आत्मा ऑल राउंडर हूँ। मैं आत्मा निर्विघ्न हूँ। मैं आत्मा निर्विघ्न हूँ।
मैं आत्मा सदा ही विजयी आत्मा हूँ। सदा ही विजयी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। परमात्मा के ऊपर सदा ही निश्चय रखने वाली निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं आत्मा वैष्णवी आत्मा हूँ। वैष्णवी आत्मा हूँ। मैं आत्मा कभी भी माया से घबराने वाली नहीं हूँ। कभी भी माया से घबराने वाली नहीं हूँ। मैं आत्मा कभी भी किसी बात में कमज़ोर नहीं होती हूँ। कभी भी किसी बात में कमज़ोर नहीं होती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठी मीठी श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बच्ची। बाबा हमें कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार की माया से घबराना नहीं। माया था ये विकार, बुराइयाँ, कमी कमज़ोरियाँ हमारे ही जो कमी कमज़ोरियाँ होती हैं वो हमारे सामने आती हैं किसी न किसी रूप में। हमारी ही कमी कमज़ोरियाँ होती हैं जो हमारे सामने आती हैं किसी न किसी रूप में। अगर हमें किसी बात से डर लगता है, अगर हम किसी बात से चिढ़ते हैं, किसी व्यक्ति से चिढ़ते हैं, अगर हमें गुस्सा आता है, अगर हमें चिंता होती है, अगर हमें व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो वो चीज़ें जिसके कारण व्यर्थ संकल्प चले, जिसके कारण गुस्सा आए, जिसके कारण चिड़चिड़ापन हो,
जिसके कारण हमें भय होता है, ये सारी चीज़ें हमें बार बार आएंगी और आके हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, हमें अच्छे से रहने नहीं देंगे, हमें परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने नहीं देंगे। उसको हम कहते हैं माया। इसको हम क्या कहते हैं? माया आ गई। तो माया क्यों आई? अगर हम डरे ही नहीं, अगर हम गुस्सा करें ही नहीं, अगर हम चिढ़े ही नहीं, तो जो हमें गुस्सा कराते हैं वो भी शांत हो जाएंगे। वो भी बोलेंगे अरे ये तो अब गुस्सा ही नहीं करते हैं, ये तो चिढ़ते ही नहीं है। तो वो भी क्या होगा? वो भी चले जाएंगे, थक जाएंगे, चिढ़ा के चिढ़ेंगे नहीं, हम अपना काम में बिजी रहेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम अपने काम में बिजी रहेंगे, हम डरेंगे नहीं, हमारा बुद्धि और बाबा से कनेक्शन में हम डरेंगे नहीं, तो वो बात आएगी ही नहीं। आएगी तो हम उसको पार कर लेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं तो ये माया होती है। कभी प्रकृति द्वारा भी आ जाती है, मतलब प्रकृति में ऐसी हलचल आएगी, कभी सर दर्द होगा, कभी हाथ पांव दर्द होंगे, कभी क्या है ना। तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसके कारण हम डिस्टर्ब होंगे। तो हम डिस्टर्ब होंगे तो बाबा से कनेक्शन टूट जाएगा। बाबा से कनेक्शन टूट जाएगा तो फिर हमारे पाप कैसे भस्म होंगे, हमारे में दैवी गुण कैसे धारण होंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें जीवन में ना हमेशा अपने आप को इतना पक्का बनाना है कि हमें कोई भी प्रकार की माया अर्थात ऐसी कोई बात आए जिससे मेरा बाबा से डिसकनेक्शन हो जाए, जिससे मैं बाबा को भूल जाऊं, जिससे मेरी खुशी कम हो जाए, है ना, जिससे मैं बाबा की कोई श्रीमत को पालन न कर सकूं। ऐसी कोई भी बात आती है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें बाबा की याद में रहकर उसको खुशी खुशी से पॉजिटिव विचार से, जो बाबा ने हमें पॉजिटिव विचार दिए हैं, इतने सारे, इतना अच्छा पॉजिटिव ज्ञान दिया है। अगर हमें बीमारी आ जाती है तो हम सोचे अच्छा हुआ मुझे बाबा को याद करने का समय मिल गया, अब तो मैं बेड रेस्ट पर हूँ, कुछ काम नहीं कर सकती, तो चलो मैं बाबा को याद कर रही हूँ, बाबा की मुरली पढ़ रही हूँ, बाबा की गीत सुन रही हूँ, और कुछ काम तो होगा नहीं, है ना। और अगर हमें और कोई भी तकलीफ़ आई, समझो कोई इंसान हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उस समय मैं बाबा की शक्तियों का यूज़ करूं, मैं कभी भी परेशान नहीं होने वाली आत्मा हूँ, मैं किसी से भी परेशान नहीं होने वाली आत्मा हूँ, मैं सदा परमात्मा की चित्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा हूँ, मैं कभी रोने वाली नहीं हूँ। तो ऐसी सिचुएशंस में जब हमें ऐसी माया आती है कोई ना कोई रूप में, तो हमें बाबा की शक्तियों को, ज्ञान को यूज़ करना चाहिए। कभी हमें बहुत ही लेजीनेस लग रहा है, नींद आ रही है, तो उस समय आप संकल्प करो मैं आलस अलबेलेपन से मुक्त हूँ, मैं निंद्रा जीत हूँ, मैं सदा एक्टिव रहती हूँ। तो बाबा के कार्य में मददगारी हो जाएगी ना। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा निश्चय बुद्धि रहना है। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि रहेंगे तभी हमारा निश्चय कभी डगमगा नहीं सकता।
अगर हमारा निश्चय डगमगा रहा है तो मतलब हमें परमात्मा पे निश्चय नहीं है। तो इसीलिए हमें भगवान के ऊपर हमेशा निश्चय रख के जीवन में आगे बढ़ते चलो। दूसरा, बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें सदा ही अपने जीवन में खुशबूदार फूल बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा हमें कहते हैं कि आप मेरे फूल हो। कौन फूल? आत्माएं फूल। तो खुशबूदार फूल कैसे बनेंगे? जब हमारे स्वभाव, संस्कार, चाल चलन, व्यवहार से लोग कुछ सीखें अच्छा, तब आप समझो आप खुशबूदार फूल बन गए। तब आप समझो आप खुशबूदार फूल बन गए। उन पर जीत बाप की। बाबा कहते हैं कि उन आत्माओं को जो बाबा की याद में रहकर सदा अपने आप को फूल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, उन आत्माओं की बाबा भी मदद करते हैं, है ना। बाबा भी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब हमें फूल कैसे बनना है? अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करके। हमारे अंदर जितनी जितनी दैवी गुणों की धारणा होती जाएगी, उससे हम खुशबूदार फूल बन जाएंगे। बाबा हमें कहते हैं कि देखो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स भी होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं ना, वो तो जड़ फूल हो गए। यहाँ बाबा हमें बोल रहे हैं हम आत्माओं को फूल बनना है, अर्थात हमारे में कोई ऐसा अवगुण नहीं हो, हमारे गुण, हमारे कर्म ऐसे हों कि हमें हमारे अंदर हमारे गुण और हमारे कर्मों से लोग सीखें। तो हम हो गए चैतन्य फूल और वो हो गए जड़ फूल, है ना। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं हमें बहुत खबरदार भी रहना चाहिए अपने जीवन में। बहुत सारे दुनिया में ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं ना, तो अभी के समय हमें बहुत खबरदार होके रहना चाहिए। किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना। लोगों को आजकल एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से संबंध रखने में भी डर लगता है। सबसे पहला डर तो ये लगता है अगर किसी के पास पैसे होते हैं ना, और अगर उनसे संबंधी मिलने जाएं, तो लोगों को डर लगता है फिर पैसे ना मांगे। ऐसे उन लोगों को डर लगता है फिर पैसे ना मांगे। तो इसीलिए दूसरा डर लगता है कि देखो कि बाबा हमें कहते हैं, दूसरा उनको डर लगता है कि कहीं हमें गलत राह में न फंसा दें। इस समय तभी तो कहते हैं परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि इस समय हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे पर बिना विश्वास करे घर में रह रहे हैं, क्योंकि घर में रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास रख के सब करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। बाप भी आकर हम आत्माओं को अच्छा अच्छा श्रृंगार कराते हैं। किसको? हम आत्माओं को। हम आत्माओं को बाबा आकर अच्छा अच्छा श्रृंगार कराते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों से हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। तो हमें भी अपने अंदर ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि आप मेरे सच्चे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं आप हो मेरे सच्चे बच्चे। तो इसीलिए हमें कभी भी बाबा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा जो बात है हमारे जीवन में, जो बात है वो बाबा को सच्ची सच्ची बताने।
बता नहीं सकते तो लेटर में लिख दो, बता नहीं सकते तो लेटर में लिख दो। लेकिन बाबा से कोई भी बात हमें छुपानी नहीं है ना। देखो सत्यनारायण की कथा भी करते हैं ना, देखो अब ऐसे नारायण की कथा भी बोल सकते थे, है ना, जैसे राम की कथा, गणेश की कथा, तो नारायण की कथा भी बोल सकते थे। सत्यनारायण क्यों बोला? उनके नाम के आगे सत्य क्यों लगाया? क्या नारायण झूठे बन गए थे जो उनके नाम के आगे सत्य लगाया? देखो इसका भी कोई अर्थ होगा, मतलब कि नारायण की आत्मा भी चक्का लगाते 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 फिर जब कलयुग अंत में आई तो वो भी झूठी दुनिया में रहते रहते झूठे ही बन गए थे। ऐसे हम किसी को झूठा बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं सत्यनारायण की कथा, मतलब सच्चा नारायण बनने की कथा। कथा मतलब उसको पढ़ के हम कुछ सीखते हैं, तो कथा मतलब उसको पढ़े और हम भी सत्यनारायण बने। अभी तक पहले तो सत्यनारायण है तो झूठा नारायण भी होगा। झूठ इस समय हम मनुष्य आत्मा सबसे बड़ी झूठ कौन सी बोलते हैं? हम खुद को शरीर समझ के बैठे, हम खुद को आत्मा समझते ही नहीं है, खुद को शरीर समझ लेते हैं। तो हम तो खुद ही झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को शरीर समझ के चलते हैं। भगवान को भी कण कण में डाल दिया है, ठिक्कर बित्तर में डाल दिया है, तो कोई सच हमारी बुद्धि में है ही नहीं, झूठ ही झूठ है। तो तभी तो कृष्ण की, अब देखो जो इस दुनिया, ये सृष्टि पर जो ड्रामा चल रहा है इसमें एक भी झूठा है, एक भी अगर झूठी आत्माएं हैं तो झूठी दुनिया कहलाएगा ना। वैसे ही देखो सत्यनारायण की कथा भी, सत्यनारायण जी की आत्मा भी, नारायण जी की आत्मा भी कलयुग अंत में आते आते जैसे संगत, जैसे लोग वैसे बन गई थी, है ना। आज कोई कितना भी अच्छे संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन रहना तो इसी दुनिया, झूठी दुनिया में, तो आखिरकार कभी ना कभी तो इस दुनिया के रंग में रंगेंगी ना। लोग कहते हैं हमारे बच्चे बाहर जाएं, पढ़ें, नौकरी धंधा करें। वैसे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन जब से बाहर गए हैं, जब से स्कूल गए हैं, जब से कॉलेज गए हैं, तब से मेरा बच्चा ऐसा हो गया। तो जो एज है बच्चों को ग्रो अप करने की, उनको ध्यान देने की, तो वो निकल जाती है, फिर बुरे संग में फंस जाते हैं। वैसे ही परमात्मा हमें कहते हैं कि देखो आप भी इसी सृष्टि पर रह रहे हो, आप भी इसी सृष्टि पर रह रहे हो। नारायण की आत्मा भी कलयुग अंत में आते आते उनको भी कलयुग दुनिया में रहना पड़ा। तो कलयुग दुनिया में रहते रहते नारायण की आत्मा भी झूठी बन गई थी। इसीलिए परमात्मा फिर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आकर उनको फिर से गोरे बनाने का ज्ञान देती है और कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम गोरे बन जाओगे। तो आज देखो कृष्ण की आत्मा गोरी बन गई, क्योंकि नारायण ही श्री कृष्ण था ना। श्री कृष्ण बचपन है, नारायण बड़ा है। तो सत्यनारायण की कथा क्यों बोली है? क्योंकि वही नारायण की आत्मा जब कलयुग के अंत में आकर झूठी बन जाती है, विकार बुराइयों के वश होकर बुरे कर्म करने लग जाती है, उसी झूठी आत्मा को परमात्मा सच्चा गीता ज्ञान देकर फिर सच्चा नारायण बना देती है। फिर उसको विश्व का महाराजा नाम दिया जाता है। पहले तो बालक ही बनेगा ना, पैदा ही थोड़े किंग बनेगा। तो बालक बालिकी, तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें
सच्चा बनना है। सच्चे बाप का ज्ञान सुनकर अपने को प्योर आत्मा, सच्ची आत्मा समझ सच्ची बाप को याद कर हमें सच्चा बनना है, सच्चे कर्म करने हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। इस सृष्टि पर अनेक प्रकार की योनियाँ हैं ना, उन योनियों के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं जब हम सच्चे बन जाते हैं ना तो ये पूरी दुनिया भी सच्ची बन जाती है। कोई दुख पाप ऐसे कुछ होता नहीं, इसलिए सत्यनारायण की कथा गायन है, सत्यनारायण की कथा का गायन है, क्योंकि अब कलयुग अंत में सत्यनारायण की पूरी राजधानी और प्रजा सब झूठे बन गए हैं। तो अभी परमात्मा को याद करके सब सच्चा बन गए। अगर बाबा सब सच्चा बन गए, फिर इस दुनिया में जब इतने सारे लोग सच्चे हो जाएंगे, फिर इस दुनिया में सचखंड आ जाएगा, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। और थोड़े से लोग होंगे तो चले जाएंगे अपने सेशन में, फिर अपने अपने धर्म में जब अच्छी समय होगा तो वापस से आ जाएंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सदा जो हम परमात्मा का सच्चा ज्ञान सुनते हैं, उससे अपने आप को सच्चा बनाना। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि अब मैं तुम आत्माओं को फिर से अपने धाम में, परम धाम में ले जाने के लिए शुद्ध रहने को बोलता हूँ। दूसरा है बाबा हमें कहते हैं क्योंकि अभी हमारी रिटर्न जर्नी है तो हमें कुछ आत्मा को भी पवित्र बनाना है, और तत्व तो फिर पवित्र बन ही जाएंगे। रोज अपना चार्ट देखने को बाबा आज बोल रहे हैं, हम आत्माओं को रोज अपना चार्ट देखना चाहिए। आज मेरी सोच बोल कर्म कैसे रहे, इसके लिए हमें रोज विचार सागर मंथन करते रहना। दूसरा है बाबा हमें कहते हैं कि हमें सदा ही होशियार बनना है, जीवन में होशियार बनना है। जीवन में हम जितना होशियार बनेंगे उतना ही हम जीवन में सर्व बंधनों और सर्व मेजॉरिटी बातों से मुक्त हो जाएंगे अच्छे से। तो होशियार बनने के लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं। तो जीव को धारण करके हमें क्या बनना है, होशियार बनना है। होशियार बनेंगे तभी तो हम अपने बंधनों को काट सकेंगे ना। हमारे जो बंधन है उन सबको काटने के लिए हमें होशियार बनना चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्वराज्य अधिकारी के निश्चय और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले स्वराज्य अधिकारी बने। बाबा हमें कहते हैं कि हमें स्वराज्य अधिकारी क्या होता है, जो अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं। तो अगर हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है तो हमें सदा ही शक्तिशाली बनना है। शक्तिशाली बनेंगे तो हम सहज ही बाबा को याद कर सकेंगे और निरंतर याद कर सकेंगे। स्वराज्य अधिकारी मतलब अपने मन बुद्धि और संस्कारों पर कंट्रोल प्राप्त करना, अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखना। अपने जो मैं चाहूँ मेरा मन वही सोचे, बुद्धि वैसे ही चले, संस्कार वैसे ही हो, मेरी स्थूल कर्मेंद्रियाँ वैसे ही हर कार्य करे,
जो मैं आत्मा और वो ऑर्डर करूँगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम अपने मन को बोलें अब ये सोचो, बुद्धि अब ऐसे करो, बाबा की श्रीमत पे चलो। हम अपनी आँखों को, मुख को, कान को अगर जो ऑर्डर करते हैं तो वो मानते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ऐसे अभ्यास करो, जो बाप ने मुझे बोला है वैसे मैं अपने मन बुद्धि संस्कारों को चला सकती हूँ। अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर पर चला सकती हूँ। हाँ, तो फिर हमें जो बाबा हमें कहते हैं, हमें अगर अपने मन बुद्धि संस्कारों को बाबा की श्रीमत पे अगर हम चला सकते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? स्वराज्य अधिकारी। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने ही मन बुद्धि संस्कारों को चलाने की आदत रखो। हर बीच बीच में अपने मन को चेक करो। मैंने जो मन को बोला, मन वही सोचता है, बुद्धि वैसे ही काम कर रही है, संस्कार पाप समान है, श्रीमत अनुसार चल रही है, मेरे हाथ पाँव आँखें कान सब बाबा की श्रीमत अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ना खुद को ही चेक करो। जैसे हम अपने हाथों को बोलते हैं कि हाथ ऊपर, संकल्प करते हैं कि हाथ ऊपर चले जाए, तो हाथ को हम ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ही हम मन को बोले कि बस अब ये फालतू बात नहीं सोचनी है, तो हमारे मन में वो संकल्प नहीं आना चाहिए। हम अपने मुख को बोले फालतू बात नहीं करनी है, तो हमारे मुख से वो फालतू बात नहीं होती है ना। हम अपने कानों को बोले इधर उधर की बातें नहीं सुनो, तो हमारे कानों में वो बातें नहीं जानी चाहिए। जाती भी हैं, कान तो खुले आएंगे, लेकिन हमारी बुद्धि बाबा के पास ही रहेगी। बुद्धि उधर नहीं जानी चाहिए। समझो कोई गिलास गिरा तो तुरंत हमारा ध्यान जाएगा क्या गिरा। हाँ, आपके काम की चीज़ है तो आप भले ही करो, चलो क्या गिरा होगा, ठीक है ये गिरा होगा, या पूछ लो या देख लो, लेकिन फिर बार बार उसी के बारे में चिंतन करो, वही टेंशन करो, आज तो सारा वही टेंशन करो, तो फिर बाबा हमें कहते हैं फिर तो फ़ायदा नहीं। इसीलिए हमारा मन बुद्धि संस्कार भी सदा हमारे ही कंट्रोल में रहनी चाहिए। जैसे हमारे स्थूल हार्ट, आपकी स्थूल कर्मेंद्रियाँ भी आपका कहना मानती है, वैसे ही हमारा मन बुद्धि संस्कार भी परमात्मा की श्रीमत अनुसार ही चलता रहे। तब हम कहेंगे कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं। दूसरा है कि हम जैसे जैसे स्वराज्य अधिकारी होते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम परमात्मा को भी सहज रीति से याद कर सकते हैं। परमात्मा की याद भी हमें सहज ही आती जाएगी। स्लोगन है लाइट हाउस मन बुद्धि की लाइट को फैलाने में बिजी रहो, तो किसी बाबा कहते हैं अगर बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। अगर हम अपने मन बुद्धि से लाइट फैलाएंगे, अगर हम अपने मन में संकल्प करें कि मैं बाबा के साथ हूँ और बुद्धि में बाबा से शक्ति लेकर पूरी दुनिया में अगर हम फैला रहे हैं, तो क्या होता है कि बाबा की शक्ति से ना हमारे सारे दुख परेशानी चिंताएं बाबा हर लेते बाबा हर लेते। समझो हमें कोई बात के कारण बहुत भय हो रहा है, तो हम परमात्मा को याद करते और साथी साक्षी और सकाश बाबा के साथ, बाबा को याद करके बाबा को अपना साथी बना के
और रोज़ हमें भी क्या देना, बाबा से शक्ति लेके, बाबा से बुद्धि योग जोड़ के, और हमें रोज़ विश्व में फैलानी चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें ऑटोमेटिकली फैलती है ना, ऐसे ही मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर शक्तियों का सागर मेरी में क्या शक्ति है। तो जब हम अपने को आत्मा समझ के चलते हैं तो हमारे से बहुत आस पास लाइट फैलती है, जिससे आपको भी परेशानी नहीं हो और लोग भी आराम से अपना कार्य कर सकें। तो अपने मन बुद्धि को हमें एकाग्र करके जब हम परमात्मा को याद करते हैं ना, तो सिर्फ परमात्मा की शक्ति हमारे पास नहीं होती, औरों को भी मिल जाती है। और जो वातावरण में भय, टेंशन या जो भी वातावरण में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो भी निकलती जाती हैं। तो उससे क्या होता है, हम भी सेफ रहेंगे, वो भी सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।